बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। तो आज हम शुरू करेंगे अपना 11वां बुर्ज, बुर्ज दल्फ, जिसको एक्वेरियस कहा जाता है। तो एक्वेरियस वाले अफराद के लिए अगर हम देखें, सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार नज़र आते हैं। स्पेशली इनकी टेंशन की वजह कोई खातून है, कोई फीमेल है, सनफ़ नाज़िक है, उसमें जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आती है वो आपके लव मैटर्स हैं या आपसे फैमिली से रिलेटेड यानी घर से रिलेटेड मैटर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार नज़र आ रहे हैं। और दूसरा, आपके हेल्थ के इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं। तो हेल्थ के इश्यूज के हवाले से इस महीने के अंदर चीज़ें जो इम्प्रूव करेंगी वो आपके 21 दिसंबर के बाद चीज़ें इम्प्रूव करेंगी। 1 से 21 दिसंबर तक आपके लिए एहतियात का वक्त है और उसके बाद फिर आपके ये चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, मैं अगर हम बात करूं आपके माली मामलात के हवाले से, दिसंबर 2019 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिसंबर 2019 में आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। माली मामलात बहुत बेहतर नज़र आते हैं, इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। और जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं, जो भी आपका प्लान है, पेंडिंग है, वो इंशाल्लाह वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं और पाया तकमील तक पहुंचाते हुए नज़र आ रहे हैं। दिलों वाले अफराद जिनके कोई प्रॉपर्टी के मैटर्स हैं, वो मोहतात रहिएगा। इस मंथ के अंदर प्रॉपर्टी की सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन, ये किसी डिस्प्यूट का सबब बन सकती है। इस हवाले से आपने कोशिश करनी है इस मंथ के अंदर प्रॉपर्टी के जो मैटर्स हैं उसको आप बिल्कुल सोच कर समझ कर फिर आगे चलिएगा। अब हम बात करते हैं आपकी एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से अगर हम देखें तो एजुकेशन के मैटर्स आपके बहुत अच्छे नज़र आते हैं। इस मंथ के अंदर एजुकेशन के मामला बेहतर रहेंगे और 10 दिसंबर के बाद फिर आपने अपने एजुकेशन के मैटर को फोकस करना है। इसके अंदर कुछ मसाइल की निशानदेही हो रही है। अब हम बात करते हैं ऐसी खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए 1 से लेकर 10 दिसंबर अच्छा टाइम पीरियड होगा और 11 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये टाइम पीरियड इनके लिए बेहतर नज़र नहीं आता। इसमें बिल्कुल आपने एहतियात करनी है, फोकस करना है, मेडिकेशन लेनी है और प्रॉपरली अपने जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करना है। अब हम बात करते हैं आपके मोहब्बत के मामलात। आपके मोहब्बत के मामलात की अगर हम बात करें, 1 से लेकर 10 दिसंबर तक ये आपके लिए पॉजिटिव हॉरोस्कोप नज़र आता है। इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें रहेंगी लव हॉरोस्कोप के हवाले से। 11 से 31 दिसंबर के दरमियान इसमें आपके लिए टाइम पीरियड नेगेटिव नज़र आता है। इसमें आपकी समझ लें कि ब्रेकअप हो सकता है, इस तरह के मैटर्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपकी मैरिज की। मैरिज के हवाले से अगर हम देखें, 1 से लेकर 23 दिसंबर तक ये वो टाइम पीरियड है जिसमें आपके मैरिज के मामला बहुत अच्छे नज़र आते हैं। इन टाइम पीरियड के अंदर शादी करना मुबारक रहेगा। शादी आपकी बहुत अच्छी रहेगी अगर आप इस टाइम पीरियड में शादी करते हैं। अब हम बात करते हैं आपके फॉरेन में ट्रैवल। फॉरेन में ट्रैवल के हवाले से आपका अगर हम देखें, 1 से लेकर 21 दिसंबर तक ये आपका टाइम पीरियड अच्छा नज़र नहीं आता। इस टाइम पीरियड में फॉरेन में ट्रैवल करना अच्छा नहीं है। फॉरेन में ट्रैवल मत कीजिएगा। वीज़ा रिफ्यूज़ल हो सकता है, इमिग्रेशन के हवाले से ऑब्जेक्शन हो सकता है, ये चीज़ें नज़र आती है। फिर 22 दिसंबर से 31 दिसंबर ऑनवर्ड ये चीज़ आपके लिए पॉजिटिव होंगी। इसमें आप वीज़े के लिए अप्लाई करें या आप इमिग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी जो पोजीशन है कैरियर वाइज और प्रोफेशन, जॉब जो करते हैं, उनके लिए ये मंथ बहुत पॉजिटिव नज़र आता है, बहुत अच्छा नज़र आता है। इस महीने में मैक्सिमम एफर्ट्स कीजिएगा। अच्छी जॉब मिल सकती है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं जिसको आपको बहुत बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।